अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली बच्चों की जो माएँ हैं ना उनके लिए बहुत मज़े का होने वाला है। तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर आपने देखना है और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, स्टार्ट मैंने कर लिया है। एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने सबसे पहले आधा लीटर दूध डाल दिया है। आधा लीटर दूध डालने के बाद बाकी चीज़ें भी अभी मैं आपको शेयर करती हूँ। और मुझे आपने बताना है कि आपके बच्चों की छुट्टियाँ अगर स्टार्ट हो गई हैं तो छुट्टियों का आपने स्टार्ट किस तरह से लिया है, और बच्चे छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों की खुशियों का जो एक लेवल है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले आपने आधा लीटर दूध पैन में डाल लेना है। फिर आपने 3 भर के चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर के डालने। ये कटोरी मैंने रखी हुई है जो कि मेरी मेजरमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट जो बताऊँगी वो ये है कि 3 चम्मच आपने भर के कॉर्नफ्लावर के दूध में ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी अभी बताती जाती हूँ आपको, साथ साथ आप देखिएगा ब्लॉग को। अच्छा, जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ना आपसे, ये चाहे आप स्नैक्स में खाएं, चाहे आप बच्चों को खाने के बाद दें, चाहे आप खुद खाएं, और ये मज़े की इतनी है ना कि एक तो ये स्नैक हो जाता है, एक मीठी है, चॉकलेटी है, और दूसरा ये कि ठंडी है। आप इसको एज अ आइसक्रीम भी बच्चों को ना सर्व कर सकते हैं और बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। आपने ज़रूर बनानी है और फिर मुझे बताना भी है कि आपकी कैसी बनी और बच्चों ने कैसे आपको ना रिमार्क्स दिए हैं, कैसे कमेंट दिए कि मामा आपकी कैसी बनी है। क्योंकि जो माएँ हैं ना उनको इस तरह की आजकल गर्मियों की छुट्टियों में रेसिपीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो मैं बनाती हूँ, इसलिए मेरा दिल किया मैं आज आप लोगों से भी शेयर करूँ। अच्छा, कोको पाउडर जो है ना वो भी आपने 3 चम्मच डाल लेने हैं। ठीक है, 3 चम्मच आपने डाले हैं कॉर्नफ्लावर के, 3 चम्मच डाले हैं कोको पाउडर के। दूध आधा लीटर है। कोको पाउडर आप क्वांटिटी जो है थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। आपके बच्चों को अगर ज़्यादा कोको पाउडर का टेस्ट पसंद है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कटोरी का ये लेवल देखिएगा, इस तक मैं ही डालती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं चीज़ें डालती ना, तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ की ज़्यादती भी ना नहीं अच्छी होती। तो इसलिए कोशिश करें कि जो मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ ना वो लिख लिया करें, और अगर मैं अंदाज़े से आपको बताती हूँ तो फिर ठीक है, फिर तो आप अपने अंदाज़े से ही डालें, क्योंकि हर घर का एक टेस्ट होता है। लेकिन कुछ चीज़ों की मेजरमेंट अगर मैं आपको बता देती हूँ ना वो आपने लिख लेनी है और उसी तरह से डालनी है। अच्छा, अब मैं डालूँगी 8 चम्मच चीनी के, काउंट करके डाल रही हूँ, आप लोग काउंट कर सकते हैं। 8 चम्मच ही चीनी के डालिएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि बहुत मीठा भी ना अच्छा नहीं लगता। ऑलरेडी हमने इसमें बिस्किट्स भी ऐड करने हैं। अच्छा, बिस्किट जो है ना वो मैं मारी लाइट यूज़ कर रही हूँ, उसको हल्का सा ना मैंने चूरा सा बना के रख लिया, वो भी अभी आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मैंने इसलिए चूरा बना के रखा है पहले, वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं किया कि आपको जब मैं शेयर करके बताऊँगी ना तो वो एज इट इज़ कोई इतनी बड़ा कारनामा नहीं था, इसलिए वो मैंने अलग से करके पहले रख लिया था। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें चीनी डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। गुठलियाँ अगर बनेंगी ना तो ये इसका जो लिक्विड है ना अच्छा तैयार नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें आपने बटर डालना है। मैं नूरपुर का बटर यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो ये सॉल्टेड होता है। आपको इस तरह के मीठे में फिर ना पिंच ऑफ सॉल्ट जो डालते हैं ना, चुटकी बराबर जो नमक डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको नमक डालने की फिर ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बटर में ऑलरेडी हल्का सा ना सॉल्ट होता है, ये सॉल्टेड थोड़ा बटर है, तो मैं यही डालती हूँ। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बाकी बटर भी होते हैं वो सॉल्टेड नहीं होते, तो उनका मुझे फ्लेवर नहीं आता। तो जब भी मैं कोई मीठा इस तरह से तैयार करूँ ना तो मैं सॉल्टेड बटर ही यूज़ करती हूँ, वो बहुत मज़े का लगता है। तो आपने ये टुकड़ी इस तरह से अंदाजे से काट के ना ये आपने डाल देनी है। ये हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि लम्प्स ना बने, गुठलियाँ ना बने, और मज़े का ना एक जो कंसिस्टेंसी है ना, जो उसमें जो एक कह लें वो टेक्सचर है, वो बड़ा मज़े का आ जाएगा ना। तो इस वजह से बटर डालना बहुत ज़रूरी है, आपने ज़रूर डाल देना बटर। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। मैंने अब कर दिया स्टार्ट बिस्मिल्लाह करके, और जी अब मेरा जो है ना अच्छी तरह से मैंने चम्मच साथ साथ फेरते जाना है। पहले अब आपको लगेगा कि ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा, आपको लगेगा हर चीज़ अलग से है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो लिक्विड हर चीज़ बराबर होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपने क्या करना है, आपने इसको चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच आपने लगातार चलाना है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको लगेगा कि इसका जो मटेरियल है ना, टेक्सचर जो है वो बराबर हो गया। हर चीज़ आपको मेल्ट होती हुई, मिक्स होती हुई फ़ील होगी। शुरू में नहीं होगी, अभी देखें आपको बटर क्योंकि मेल्ट नहीं हुआ तो इस वजह से आपको लग रहा है कि हर चीज़ अलग अलग है, लेकिन जैसे जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, हर चीज़ मिक्स होना शुरू हो जाएगी ना, तो बड़ा मज़े का एक टेक्सचर तैयार हो जाएगा और कोई गुठली कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा इसमें सब्र है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको स्टार्ट में लगे कि कोई चीज़ मिक्स नहीं हो रही तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं, थोड़ा सा टाइम दें। आँच को ना इतना रखें कि आराम से वो मिक्स हो जाए ना, आँच को बिल्कुल स्लो पे नहीं रखना। अगर आप बहुत स्लो आँच कर देंगे ना तो वो कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी थिक हो जाएगा और बड़ा ही वो अजीब सा बन जाएगा। इसलिए आपने
आंच इतनी ही रखनी है जितनी मैंने रखी हुई है। अब देखें, अब आप देख रहे होंगे बटर ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। लिक्विड आपको बहुत पानी पानी वाला लग रहा है, अभी थोड़ी देर में थिक होगा और मज़े का हो जाएगा। लेकिन जो थिकनेस रखनी है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी रखनी है। आप लोगों ने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ज़्यादा पतला नहीं रखना, क्योंकि ये आपने जब तैयार करना है ना तो इसके बाद आपने इसे ठंडा भी करना है। तो ठंडा करके खाइएगा, फिर आप बताइएगा कि कैसा तैयार हुआ है। क्योंकि मैं तो अक्सर अब ये गर्मियों में बनाती हूँ, मेरे बच्चों को एज़ अ स्नैक में देती हूँ या एज़ अ ट्रीट दे देती हूँ। अब बच्चा अगर कोई अच्छा पढ़ रहा है, बच्चा अच्छी अचीवमेंट कर रहा है, बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो ये वो मीठा है, ये वो ट्रीट है जो आप घर में बच्चे को तैयार करके दे सकते हैं। और गर्मियों में तो बच्चों को हर वक्त ट्रीट चाहिए होती है। गर्मी लग गई आइसक्रीम चाहिए, गर्मी लग गई मीठा चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ आप घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं और बच्चों से तारीफ़ भी करवाएं। मुझे बताइएगा आपके बच्चों को कैसा लगा है, क्योंकि मेरे बच्चों को तो खैर बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। अब आप देख सक रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से ना ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो लेकिन चम्मच आपने लगातार इसमें चलाते रहना, चम्मच नहीं रोकना बिल्कुल भी। उससे होगा कि साइडों से ज़्यादा थिक हो जाएगा और दरमियान से ना सेंटर से पतला रह जाएगा। बराबर कीजिएगा, ये देखिएगा इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए, ठीक है ना। मैं इसीलिए आपको उठा के भी दिखा रही हूँ कि ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। बस इसकी अब आँच आपने थोड़ी देर में बंद कर देनी है। ये देखिएगा आँच मैंने बंद कर दी है। अब क्या करना है, उतनी देर में आपने इसकी डिश तैयार कर लें जितनी देर में इसको आपने रखा है। थोड़ी देर रखें ताकि स्टीम इसकी निकलना शुरू हो जाए, उतनी देर में आप डिश रेडी कर लें। डिश को रेडी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपने क्या करना है जी, रैपिंग शीट जो है ना वो लेकर आपने जस्ट उसकी लेयर पे ये शीट लगा देनी है, ठीक है। शीट इसलिए लगाती हूँ मैं क्योंकि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि शीट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शीट नहीं लगाएंगे तो हर चीज़ जो है ना वो डिश के साथ चिपक जाएगी। शीट लगाएंगे ना तो इजीली आसानी से अलग हो जाएगी। शीट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें, पूरी लेयर के ऊपर लगा दें, ठीक है ना। ये वैसे मोस्टली जो शीट है ना ये कवर करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन मैं इसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छी रहती है। अभी आप देखिएगा कितना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। मैं मोस्टली यही शीट यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि शीट लगाते लगाते ना अब आपने बिस्किट जो है ना वो भी उस लिक्विड में डालने हैं। बिस्किट मैंने आपको बताए थे, मैंने चूरा करके रखे हुए हैं। ये देखिएगा अच्छा खासा मज़े का ना जो हमारा लिक्विड जो है ना वो तैयार हो गया है। लिक्विड तो नहीं से कह सकते, मिक्सचर कह सकते हैं। जो हमारा टेक्सचर वाला मज़े का मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो चुका है। मैंने कहा एक दफ़ा आपको हिला के भी दिखाऊं कि इस तरह की हमें जो है ना इसकी चाहिए, टेक्सचर चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं डालूँगी इसमें बिस्किट्स मैंने चूरा करके पहले के रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे आपने कर लेने, ज़्यादा बारीक नहीं करने, थोड़े थोड़े इस तरह के बड़े साइज़ में रखने। चूरा मतलब बिल्कुल चूरा पाउडर फॉर्म में नहीं, थोड़े से इस तरह से आपने रखने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। पैन जो थोड़ा सा मेरा छोटा हो गया, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा जितना आप लोग बनाते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग आपने पैन या बर्तन देख लेना। लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा मिक्स। बस इसमें अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर आपको इसको गर्म चीज़ में छोड़ेंगे ना तो बिस्किट जो है ना वो बहुत सौगी सौगी से पतले से हो जाएंगे, वो जैसे ढीले ढीले से हो जाएंगे। तो बस आपने एक दफ़ा इसे चम्मच लगा के बराबर करके ना मिक्स करने के बाद इसको ना आपने डिश में शिफ्ट कर देना है, ठीक है ना। ये देखिएगा इस तरह से आपने डाल देना है, सारा आपने मिक्सचर जितना है सारा उसमें खाली करना है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। और आपने जो लेयर डाली है ना, जितना भी मिक्सचर डाला है उसको एक बराबर कर लेना है, एक बराबर लेयर पे कर देना है, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको करके बताती हूँ। पहले मैं सारा इसको क्लीन कर लूँ। मुझे होता है कि जो चीज़ है ना वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से आप साफ़ कर लीजिएगा इसे, पैन को, ठीक हो गया। चलें, अब आपने देखिएगा इसको आपने इसी चम्मच की मदद से ना आपने इसकी जो सतह है ना, जो इसकी लेयर है अपर लेयर, वो उसको अच्छी तरह से बराबर कर लेना है। ठीक इस तरह से मैं तो इसी चम्मच की मदद से कर लेती हूँ, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। देखिएगा इसी से हो जाता है, सारा बराबर हो जाता है। और हाँ, अब आपने क्या करना है जी, अब इसको आपने थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो स्टीम निकल रही है ना अच्छी तरह से इसमें से स्टीम निकल जाए। स्टीम जब निकलेगी ना फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि स्टीम निकालनी इसलिए ज़रूरी है। अगर स्टीम होगी ना तो ये आपने इसको बस स्टीम के दौरान इसको ढकना नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता। स्टीम जब आपने निकल जाएगी ना तो आपने फिर इसको कवर करना है। अभी मैं आपको कवर करने का तरीका भी बताती हूँ, इसको कैसे कवर करना है। थोड़ी सी स्टीम इसमें से निकल जाए ना फिर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आप देखिएगा ये इतना मज़े का बनना है ना कि कमाल ही हो जाना है। और बच्चों ने पूछना है कि मामा आपने ये रेसिपी सीखी कहाँ से है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं इसको खाकर, इसको एंजॉय करके। एक तो ठंडा भी लगता है, एक मीठा भी होता है।
और एक मज़े की भी लगता है जैसे आइसक्रीम की फ़ीलिंग आती है, जैसे आइसक्रीम हम खाते हैं। अब ये देखें स्टीम इसमें से बिल्कुल आउट हो गई है, बिल्कुल स्टीम नहीं है। अब आप देख सकते हैं ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा इसमें स्टीम भी नहीं है। बस अब क्या करना है जी, दूसरी लेयर इसके ऊपर इसी तरह से शीट की बिछा देनी है। रोल भी मेरा ख़त्म हो गया, चलें कोई बात नहीं, काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो बस इसको अच्छी तरह से आपने रैप करना है चारों तरफ से। रैप इसलिए करना है क्योंकि अभी हमने इसे फ्रीज़र में छोड़ना है, और अगर इसे अच्छी तरह रैप नहीं करेंगे तो फ्रीज़र का पानी गिर जाए या कोई मसला हो जाए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने कवर इसलिए करना है ताकि फ्रीज़र में अच्छी तरह से जम जाए। अब मैंने इसे रखा है जी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में ऑलरेडी मेरे ढेर सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है। तो बस जगह आप खाली करती हूँ और इसे फ्रीज़र में छोड़ती हूँ। ये कम से कम आपने ना इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना, ठीक है। 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। उतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तब तक ये ठंडा होता है और 2 घंटे के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल कैसी बनेगी और ये किस तरह का तैयार होगा और इसको कट कैसे करना है, ठीक है ना। चलें जी, 2 घंटे हमारे पूरे हो गए और आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया होगा। तो बस अब मैं इसे आउट करती हूँ फ्रिज से। ओहो, कितना मज़े का, कमाल की ऊपर देखें ना फ्रॉस्ट कितनी अच्छी आ गई है और कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब जी मैं इसको खोलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का भी ना सब्र का जो एक कहते हैं ना पैमाना लबरेज़ हो चुका है। वो कहते हैं मामा जल्दी जल्दी निकालें और हमें सर्व करें, और आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों को भी सर्व करें। गेस्ट आते हैं उनके आगे भी रखें। और ये मज़े की एक चीज़ जो है कि बकरा ईद आ रही है और आप लोग मीठा ये बना के बकरा ईद में भी सर्व कर सकते हैं। और आपने ज़रूर बनाना है, चाहे बच्चों को बना कर खिलाएँ, चाहे आप बकरा ईद पे बनाएं, और फिर मुझे बताइएगा आपका कैसा बना। आपके गेस्ट आएँ उनके सामने सर्व करें और फिर मुझे बताइएगा कि किसको कैसा लगा है। ये बहुत मज़े का सच में बनता है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हमारे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है। और स्पेशली जब अब बकरा ईद आ रही है ना, तो बहुत सी गर्म चीज़ें बननी है, गोश्त बनना है, कलेजी बननी है, इतना कुछ गर्म बनना है ना कि खा खा के ना गोश्त ख़त्म हो जाना। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह की ठंडी चीज़ें भी साथ में ना ऐड की जाए। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनती है। अच्छा, आप देखिएगा पहले मैंने उसे डिश आउट किया है, फिर उसके नीचे वाली लेयर है उसको भी निकाला है, और अब बार हमारी रेडी है। ये आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको चॉकलेट बिस्किट कर सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम कर सकते हैं, मारी लाइट बिस्किट आइसक्रीम कर सकते हैं, मारी लाइट चॉकलेट कर सकते हैं। आप इसको कोई भी नाम दें, आपका अपना है, ये अपनी रेसिपी है, आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। क्योंकि ये मैंने ख़ुद बनाई और मुझे वैसे ना जैसे रूटीन में ट्राई बंदा करता है ना, तो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। अब मैं कट करती जा रही हूँ। ये देखिएगा कैसा शानदार बिस्किट्स का कलर उसमें आया हुआ है। बार्स आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। आप इसको स्क्वायर में भी काट सकते हैं, आप इसको रेक्टेंगुलर भी काट सकते हैं। वो जिस तरह से आपको पसंद आता है, जिस तरह से आप सर्व करना चाहते हैं ना, उस तरह से आप इसे काट लें। और अच्छा, अगर आपने काट लिया ना और आपके गेस्ट थोड़े हैं, आपको थोड़ा चाहिए, तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप यूज़ कर लें, बाकी आप फ्रिज में इसी तरह रख लें। लेकिन इसको रैप कर दीजिएगा दोबारा से, ठीक है ना। ये आपका फिर दोबारा भी यूज़ हो सकते हैं। अगर थोड़े गेस्ट हैं, लाइक आपने थोड़ा सा यूज़ करना है, तो बाकी आप इसको फ्रीज़र में दोबारा कर दें। लेकिन फ्रीज़र में रखने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से रैप कर देना रैपिंग शीट के साथ, और किसी कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख दें, ठीक है ना। नीचे वाले खाने में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको सारा कट करके बताती हूँ कि किस तरह की इसकी शक्ल आई है। तो ये बकरा ईद पे आपने ज़रूर बनाना है। बकरा ईद पे हम लोग मोस्टली खीर, सवैयाँ और पता नहीं क्या कुछ बना रहे हो, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है और ठंडी भी है, तो इसलिए मज़े की लगेगी। क्योंकि गर्मी ने हद की हुई है और गर्मी का तोड़ यही है कि हम ठंडी चीज़ें और मज़े की चीज़ें खाते रहे ना। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ। बहुत मज़े का, मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा टेस्ट तो मैं पहले कर ही लूँ थोड़ा सा। ये देखें इस तरह से ना, इतनी कमाल की तैयार हुई है। खैर हमारे घर में अब सब्र किसी को नहीं है। मेरे बच्चे फ़ौरी मांग रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं किचन में, वीडियो को देखने के बाद ख़ुद भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और मेहमान आएंगे मेहमानों के लिए भी बनाएं, बकरा ईद पे बनाएं और दाद वसूल करें, और मुझे बताइएगा आपका कैसा बना है। ये था आज का मीठा सा मेरा व्लॉग, बकरा ईद के लिए व्लॉग। बकरा ईद पे बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और ढेर सारी दुआएँ जब करते हैं ना, तो मेरा नाम लेके भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपके लिए अगर कोई चीज़ लेकर आती हूँ तो वो चीज़ लेकर आती हूँ जो मेरे घर में बन रही होती है, जो मैं यूज़ करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।